बच्चों, आज मैं आपके लिए पॉलिनोमियल का वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियो लेकर आई थी पॉलिनोमियल के। अब उससे आगे वाले टॉपिक पे हम बात करते हैं। इसमें मैंने लिया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, देन एफ एक्स इज़ गिवन बाय के इज़ कॉन्स्टेंट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। मतलब अगर आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ दे रखे हैं या प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दे रखे हैं और ये भी नहीं दे रखा, अगर आपको खाली 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर सम ऑफ द रूट दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखे हैं तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है। और ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो उनका सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इससे रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम ली है। If sum and product of the zeros of the polynomial fx is this, -3/2 root 5 and -1/2 find fx। हमें बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या निकालना है, पॉलिनोमियल fx निकालना है, जबकि इस प्रॉब्लम हमें सम ऑफ द ज़ीरोज़ भी दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी रखे हैं। तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, बस हमें ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। ये फॉर्मेट याद है तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट के लिए सिर्फ पहले k लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट है, सम ऑफ द रूट ये है, यहाँ माइनस है, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 3/2 रूट 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो क्या है हमारा -1/2। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। थोड़ा ऐसे सिंपल और कर देते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 रूट 5 एक्स माइनस 1/2, ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, इस वाली प्रॉब्लम में मैंने सम ऑफ द रूट दे रखे थे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखे। ठीक है बच्चों, यहाँ तो आपको सिंपल था, सम दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दे रखा था, सिर्फ इस फॉर्मेट में पुट करना था। ये फॉर्मेट आपको याद करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मेट है। अगर आपको 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं पहले। If 1 0 of the quadratic polynomial, quadratic मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, quadratic polynomial fx is equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other, find k। ठीक है, इसमें क्या बोला है इसने, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़ना है। कि 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम सबसे पहले 1 0 इस पॉलिनोमियल चैप्टर में आप कोशिश करिए 0 को आप अल्फा और बीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। लेट 1 0 बी, लेट ज़ीरोज़ बी अल्फा एंड बीटा। मैंने 2 ज़ीरोज़ ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है, जब मैंने 2 ज़ीरोज़ ले लिए हैं, if 1 0 of the quadratic polynomial, 1 0 एक 0 is, इसकी जगह इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द अदर, मीन्स हमारे पास क्या आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, मीन्स वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अब इस पॉलिनोमियल गिवन में मैं क्या निकालूंगी, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी बाय। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 8k/4 दैट इज़ इक्वल टू 2k। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा क्या निकाल लूँगी, अल्फ़ा बीटा इज c/a, वो क्या आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा -9/4। अब मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 2k और मुझे अल्फ़ा की जगह माइनस बीटा पता है, तो मैं अल्फ़ा की जगह इस वाली क्वेश्चन में क्या करूँगी, अल्फ़ा की जगह माइनस बीटा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2k। तो मेरा क्या हुआ, मेरा ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरा क्या बचा, दिस इम्प्लाइज 2k इज़ 0, दिस इम्प्लाइज k इज़ 0। ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, इज़ इट क्लियर। चलिए अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इफ़ सम ऑफ द ज़ीरोज़, if sum of the zeros of quadratic polynomial fx
इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k is equal to their product. फाइंड के। सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या है, इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ द जीरोज का क्या मतलब होता है, अगर जीरोज हमारे अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इज, इसका मतलब इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा, ठीक है। तो पहले हम वही लिखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial fx। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है। अब जब हमारी ये आ गई है तो हम इसमें से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसमें से आप क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, दैट इज -2/k, और अल्फा बीटा होता है c बाय के, दैट इज़ 3k बाय के। तो 3k बाय के में क्या होगा, ये के और के कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, खाली 3, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, अभी आपको बोला था मैंने ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो बस इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी, -2/k इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज -2/3 इज़ इक्वल टू k। तो मेरा क्या है, ये एक आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा एक आंसर, ठीक है। चलिए अब एक प्रॉब्लम और करते हैं हम, ठीक है। एक प्रॉब्लम हम और करते हैं, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द स्क्वायर डिफरेंस of the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square plus px plus 45 equal to 144 फाइंड p, ठीक है। अब देखिए, इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आपको पता है जीरोस क्या होंगे, अल्फा और बीटा जीरोस होंगे, ठीक है। अब स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस क्या मतलब हुआ इसका, पहले मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन। सबसे इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है, इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, मतलब कि अल्फा एंड बीटा का डिफरेंस इज इक्वल टू 144, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़। पहले आप वही लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़, और उनका स्क्वायर डिफरेंस। अब इसको मैं ओपन करूँगी a माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अब हम कुछ चीज़ें थोड़ी साइड में करते हैं। अब देखो, मेरे को पता है, अब थोड़ा सा मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, हमें इसमें से सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं, पर इसकी वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। तो मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं तो हमारा क्या आता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जी क्या लिख सकती हूँ मैं, उसकी जगह मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या होगा, इस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह मैं ये लिख दूँगी। अब लिखती हूँ मैं तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा बीटा ऐसे ही लिखूँगी इज़ इक्वल टू 144, ठीक है। अब तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 144। अब देखिए, अब इस गिवन इक्वेशन में से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालती हूँ और अल्फ़ा बीटा निकालती हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू -p, ठीक है, -b बाय -p।
और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा हमारा? अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा इज़ C/A। C क्या है हमारा? 45, तो ये 45 हो जाएगा। बस अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? -p का होल स्क्वायर -4 × 45 = 144। ये हो जाएगा p स्क्वायर 180 = 144। दिस implies p square is equal to 144 + 180। दिस implies p square is equal to, ये कितना आ जाएगा? 324। दिस implies p is equal to ±18, क्योंकि आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का स्क्वायर भी 324 होता है और -18 का भी 324 होता है। अगर आप यहाँ पे खाली प्लस लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क पेपर में डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको लिखना है +-18। तो ये मेरा एक आंसर है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा टॉपिक या मेरा समझाना कैसा लगता है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।